जनपद की कमान संभालने के बाद डीएम निखिल टीकाराम फुंडे ने सबसे पहले जिला अस्पताल का निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान जिला अस्पताल की स्वास्थ्य सेवाओं को परखा। ओपीडी का निरीक्षण करते हुए सभी डॉक्टरों की उपस्थिति और दवा वितरण केंद्र को भी देखा। दवा के पत्ते को उठाकर उसकी एक्सपायरी डेट को भी देखा। बाहर की दवा लिखे जाने की शिकायत पर कहा कि अब जनपद में उड़न दस्ता बनाया जा रहा है। उड़न दस्ता सभी विभागों का औचक निरीक्षण करेगा और मुझको रिपोर्ट देगा। रिपोर्ट में शिकायत मिलती है तो कार्रवाई भी की जाएगी। मीडिया के माध्यम से डीएम को शिकायत मिली थी कि जिला अस्पताल के डॉक्टर बाहर की दवा लिख रहे हैं। इसके बाद सभी डॉक्टरों को चेतावनी दी गई कि बाहर से दवा ना लिखे। जो भी सुविधा शासन मुहैया करा रहा है वो मरीज को दी जाए। किसी भी मरीज को वापस नहीं लौटाना है। सख्त चेतावनी देते हुए डीएम ने कहा कि अगर ड्यूटी करनी है तो सभी डॉक्टर कर्मचारियों के समय से पहुंचना होगा, नहीं तो सख्त कार्रवाई की जाएगी। डीएम ने सेप्टिक वार्ड का भी निरीक्षण किया। सेप्टिक वार्ड में तालाबंद पाए जाने पर डीएम नाराज हुए और उसको तोड़वाया और कहा जितने भी यहाँ शौचालय सभी साफ कराए जाएं। डीएम ने स्वीकार किया कि जिला अस्पताल में कमी पाई गई है। सबसे बड़ी कमी साफ सफाई की है। सीएमएस को निर्देश दिया गया है कि जिला अस्पताल को साफ रखे। वही जिला पुरुष अस्पताल और जिला महिला लाल के बीच में एक नाला है, उसको लेकर सफाई कौन करवाएगा? जिला अस्पताल प्रतिबंधन या नगर निगम? इस दुविधा लेकर नाला साफ नहीं हो रहा है। दोनों अस्पताल के सीएमएस और नगर आयुक्त के साथ बैठक कर इस पर चर्चा की जाएगी। बताया गया कि जिला अस्पताल में डॉक्टरों की कमी है, खासकर कार्डियोलॉजी सर्जन और कुछ फिजिशियन की कमी है। सीएमएस से कहा है वो लिख कर दें और ये डिप्टी सीएम स्वास्थ्य मंत्री से अनुरोध करेंगे कि यहाँ पर डॉक्टरों की संख्या बढ़ाई जाए। रुक सकते रुके नहीं सर, ऐसा नहीं है सर। आपने पूरा जिला चिकित्सालय में आपने आज निरीक्षण किया सर जी, क्या क्या देखा सर? क्या जिला चिकित्सालय में आज यहाँ पर मैं आया हूँ और निरीक्षण करने का जो पर्पज़ है वो यही है कि जो हमारे यहाँ के नागरिक हैं उनको सुविधाएं सही मिल रही है या नहीं ये देखा जाए, यहाँ की व्यवस्था दुरुस्त है या नहीं वो देखा जाए, यहाँ पर जो भी हमारे डॉक्टर्स हैं, जितने भी टेक्नीशियंस लगे हैं, जितने भी कर्मचारी लगे हैं वो समय से आ रहे या नहीं आ रहे, काम कर रहे या नहीं, उसको देखा जाए। सर इसके अलावा जब आप निरीक्षण करने गए तो कई डॉक्टर की सीट खाली थी, जब आप आए उसके बाद बैठेगा क्या कैसे? देखिए मैं आया तब तो सारे डॉक्टर मुझे मिले हैं। अगर इस प्रकार से हुआ है तो आगे आने वाले समय में पर्याप्त अवसरों पर औचक निरीक्षण हम लोग कराएंगे। हम लोग एक उड़न दस्ता भी हमारे जनपद में बना रहे हैं, आज मैंने घोषणा की है, जो विभिन्न कार्यालयों में विभिन्न ठिकानों पर इकाइयों में जा करके चेक करेंगे कि लोग समय से आ रहे हैं या नहीं आ रहे। सर जो कमियां पाई गई क्या दिशा निर्देश दिया गया क्योंकि स्वास्थ्य लोगों के लिए जी सबसे बुनियादी चीज़ होती है स्वास्थ्य संबंधी जो भी सुविधाएं हैं, तो हमारे जितने भी अधिकारी हैं उनको यही हम लोगों ने निर्देश दिए हैं, यही हिदायत दी है कि जो भी सुविधाएं सरकार द्वारा दी जानी है उसको दिया जाए। यदि कोई इंस्ट्रूमेंट खराब है, कोई चीज़ खराब है, उसको समय से दुरुस्त कर लिया जाए। कोई भी व्यक्ति बिना अधिकृत अवकाश के गायब न रहे, समय से सब लोग आए और जो भी लोग हमारे यहाँ आ रहे हैं उनको मानविकता से डील किया जाए, संवेदना से डील किया जाए। किसी को भी यहाँ से लौटाना नहीं है। सारे पेशेंट्स का इलाज होना है, सारे पेशेंट्स की जांच होनी है। सर कुछ शिकायतें भी है कि कुछ डॉक्टर बाहर की भी दवाइयाँ एक संज्ञान में लाया गया है, कोई अखबार में छपा है, मैं रिकॉल तो नहीं कर पा रहा हूँ। संबंधित डॉक्टर को मेरे द्वारा यहाँ पर अभी निर्देश दिया गया है और मैंने जैसे कहा कि औचक निरीक्षण होते रहेंगे। आगे भी अगर इस प्रकार की कोई शिकायत पाई जाएगी तो डेफिनेटली हम लोग कार्रवाई करेंगे। श्री राम चिकित्सालय में भी जैसा बात की जाए तो डॉक्टर के खिलाफ कुछ डॉक्टर ऐसे हैं जो समय बैठते नहीं हैं, वहाँ भी इसी तरह शिकायत आई है जी। तो उसके लिए सर क्या मैंने कहा कि मैं वहाँ भी निरीक्षण करूँगा आने वाले दिनों में। आज मैंने शुरुआत की है जनपद में, इनफैक्ट पहला कार्यालय जहाँ मैं जा रहा हूँ निरीक्षण के लिए, और आने वाले दिनों में विभिन्न विभागों के कार्यालयों में जाएंगे और जनपद में जितनी स्वास्थ्य इकाइयाँ हैं, खास करके जो मुख्य है वहाँ पर भी जाएंगे, आप लोगों को भी ले जाएंगे और सुनिश्चित करेंगे कि जितने भी हमारे डॉक्टर्स हैं, जितने भी कर्मचारी हैं, जिसको भी यहाँ ड्यूटी करनी है वो समय पर, वरना उनके ऊपर कार्रवाई की जाए। सर बीच में डिप्टी सीएम का दौरा हुआ था सर, तो उसमें सीएससी और पीएससीओ में काफ़ी समस्या देखी गई, सर उस पर क्या कहेंगे? उसके ऊपर भी हम लोग जो है नज़र रखेंगे और अगर कहीं से इस प्रकार की शिकायतें हैं कि लोग जो है समय से नहीं आ रहे हैं तो उसके ऊपर डेफिनेटली कार्रवाई। सर जिस तरह बात की जाए 13 किलोमीटर जैसा रामपथ बना हुआ है, रामपथ पर जितने भी होटल्स बने हैं, जो ढाबे बने हैं, रेस्टोरेंट बने हैं, मुँह मांगा रेट ले रहे हैं उससे पैसा लोगों से। यहाँ तक कि अगर बात की जाए तो जो चाय 10 रुपये मिल रही है उनके दुकान पे 30 और 40 रुपये मिल रही है। तो सर इस पर क्या होगा? जिस तरह से अगर बात फूड